समय की बात है। एक बड़े जंगल के पास एक छोटी लड़की अपने माँ और पिता के साथ रहती थी। जब भी वह जंगल में जाती तो वह एक लाल टोपी पहनती थी। सभी उसे रेड राइडिंग हुड कहते थे। एक दिन उसकी माँ ने एक केक पकाया। वह केक रेड राइडिंग हुड की दादी के लिए था। दादी जंगल के दूसरे हिस्से में रहती थी। रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे केक दादी को देने भेजा। माँ ने रेड राइडिंग हुड को रास्ते पर चलते रहने और कहीं रुकने से मना किया था। साथ ही उसने उसे अजनबियों से बात न करने की चेतावनी दी थी। माँ और रेड राइडिंग हुड ने एक दूसरे को अलविदा कहा। रेड राइडिंग हुड जंगल में चली गई। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें केक रखा हुआ था। एक बड़ा बुरा भालू उसे देख रहा था। वह बहुत भूखा था। रेड राइडिंग हुड उसे नहीं देख पाई। वह भालू उसके पास आ गया। भालू ने दोस्ताना आवाज में पूछा कि वह कहाँ जा रही थी। रेड राइडिंग हुड ने बताया कि वह अपनी दादी के पास जा रही थी। बड़ा बुरा भालू ने उसे कहा कि वह अपनी दादी के लिए कुछ फूल तोड़ सकती है। जैसे ही रेड राइडिंग हुड फूल तोड़ने लगी, भालू भाग गया। वह अपनी दादी के घर रेड राइडिंग हुड से पहले पहुंचना चाहता था। बड़ा बुरा भालू दादी के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा कि कौन है। भालू ने अपनी आवाज बदलकर कहा कि यह रेड राइडिंग हुड है। दादी ने कहा कि दरवाजा खुला है। भालू ने खुद ही दरवाजा खोल लिया। दादी ने उसे देखा और चीखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, भालू ने दादी को निगल लिया। भालू संतुष्ट नहीं था। वह रेड राइडिंग हुड को भी खाना चाहता था। भालू ने दादी के कपड़े पहन लिए। वह दादी के बिस्तर में लेट गया और रेड राइडिंग हुड का इंतजार करने लगा। रेड राइडिंग हुड दादी के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वह अंदर आ सकती है। भालू ने अपनी आवाज बदलकर कहा कि वह अंदर आ सकती है। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसकी दादी की आवाज कितनी गहरी है। भालू ने कहा कि यही उसकी आवाज का तरीका है। रेड राइडिंग हुड दादी के पास गई। उसने कहा कि उसकी दादी की आंखें कितनी बड़ी हैं। भालू ने कहा कि यही उसे अच्छे से देखने में मदद करती है। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसकी दादी के कान कितने बड़े हैं। भालू ने कहा कि यही उसे अच्छे से सुनने में मदद करता है। फिर भालू ने कहा कि वह और पास आ जाए। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसकी दादी के दांत कितने बड़े हैं। भालू ने कहा कि ये दांत उसे खाने के लिए हैं। फिर भालू बिस्तर से कूद पड़ा। रेड राइडिंग हुड चिल्लाई और भाग गई। रेड राइडिंग हुड दौड़ते हुए एक लकड़हारे को देखती है। उसने लकड़हारे से कहा कि भालू ने उसकी दादी को खा लिया है। बहादुर लकड़हारा भालू को उठाकर उसे हिलाया और दादी बाहर निकल आई। वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन सुरक्षित और ठीक थी। लकड़हारा, दादी और रेड राइडिंग हुड ने देखा कि भालू भाग रहा था। अब वे खुश थे। बड़ा बुरा भालू अब जा चुका था। रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी ने लकड़हारे का धन्यवाद किया। रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी और लकड़हारे से कहा कि उसने एक पाठ सीखा है। अब वह हमेशा अपनी माँ की बात मानेगी और कभी अजनबियों से बात नहीं करेगी।